हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। फ्रेंड्स, ये व्लॉग है भारत के दक्षिणतम शहर कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू के बारे में। व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस यार। इस व्लॉग को आप लास्ट तक देखे, आपको मजा आ जाएगा। पर्यटन के हिसाब से कितना खूबसूरत पैलेस है ये। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम खूबसूरत और शांत शहर है। यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आकर के मिलते हैं, इसलिए तीनों समुद्रों का संगम भी है। इसके दक्षिणी हिस्से पर त्रिवेणी संगम भी है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, जहाँ पर भिन्न सागर विभिन्न रंगों से अपनी मनोरम छटा बिखेरती है। इसलिए यह स्थान वर्षों से कला, संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक रहा है। कन्याकुमारी हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल रहा है। साथ ही यह पर्यटन प्रेमियों के लिए एक अद्भुत जगह रही है। भारत के दक्षिण छोर पर बसा यह शहर घूमने वालों के लिए एक परफेक्ट जगह है। तो इन्हीं में से एक है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू, जिसके लिए देखे कितनी भीड़ लगी हुई है, लाइनों में लगे हुए हैं टिकट के लिए। और इसके टिकट प्राइस की बात करूँ तो नॉर्मल टिकट 50 रुपए का है और स्पेशल एंट्री का टिकट 200 रुपए का है, जिससे जल्दी नंबर आ सकता है। नॉर्मल टिकट लेने में करीब 3 घंटे लग जाएंगे टिकट मिलने के लिए, इतना इंतजार करना पड़ता है। और 200 स्पेशल एंट्री में जल्दी ही टिकट मिल जाएगा। 5 साल से कम बच्चों वालों के लिए कोई टिकट नहीं है। लोगों की इतनी जबरदस्त भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कितना खूबसूरत होगा। और टिकट की प्राइस थिरुवल्लुवर स्टैचू के लिए भी सेम है। नॉर्मल टिकट 50 रुपए का है, स्पेशल एंट्री 200 का है। अगर विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ओपनिंग टाइम का बात करूं तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुला रहता है और थिरुवल्लुवर स्टैचू सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली रहती है। यहाँ पर बोर्ड पर इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो काफी मशक्कत के बाद 3 घंटे की देरी के बाद में टिकट मिला। मैंने नॉर्मल वाला 50 रुपए का ही टिकट लिया था। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कैसे जाया जाए, कहाँ रुके, तो मैंने कन्याकुमारी टूर प्लान का एक अलग से वीडियो बनाया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल और थिरुवल्लुवर स्टैचू समुद्र के अंदर 2 अलग अलग चट्टानों पर बने हुए हैं, जो इस व्लॉग के अंदर आपको दिखाए जाएंगे। अब ये देखिए, टिकट लेकर टिकट काउंटर के बाहर आ चुके हैं। तो बोट के द्वारा विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास जाया जाएगा। दुर्भाग्य से थिरुवल्लुवर स्टैचू का निर्माण चल रहा था, इसलिए वहां पर एंट्री अलाउ नहीं थी। इस समय उसकी रिपेयरिंग चल रही थी। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल को देख पाए, जो भी आपको दिखाया जाएगा। देखें, ऐसे सुरक्षा कवच पहन करके बोट के अंदर बैठ करके जाया जाता है। तो यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और उसके बगल में ही थिरुवल्लुवर स्टैचू है। तो देखिए, यहाँ पर भी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसे खूबसूरत पैलेस पर भीड़ देखने को ही मिलेगी। इस स्थान को 1970 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने विवेकानंद जी को सम्मान प्रकट करने के लिए बनवाया था। देखे, हम सभी लोग सुरक्षा कवच पहन करके बोट में बैठ चुके हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ बढ़ रही है बोटिंग। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। समुद्र का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हवाएं चल रही है, मजा आ रहा है। ऐसे खूबसूरत पैलेस पर पहुंचते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर, और उसका भी नजारा और उसकी भी छटा आपको दिखाते हैं। ये देखे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंच चुके हैं। अगर आप ऊपर जाना चाहता है इन सीढ़ियों के द्वारा, तो चप्पल उतार करके जाना पड़ेगा और 30 रुपए का टिकट है ऊपर जाने के लिए। नहीं तो आप नीचे ही घूम सकते हैं। अगर ऊपर जाना है तो इस काउंटर से 30 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ऊपर चलते हैं, समुद्र के नज़ारे को निखारते हैं। इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल की खूबसूरत इमारत को भी निखारते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है। समुद्र तल से 50 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह भव्य और विशाल मेमोरियल पर्यटन के क्षेत्र में एक आकर्षण का केंद्र उभर कर आया है। कुछ महान विचारक ऐसे होते हैं जिनके जीवन से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी एक ऐसी ही शख्सियत है। उनके जीवन की एक ऐसी घटना है जो दुनिया भर में मशहूर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां उन्होंने साधना की थी। सन 1892 में स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी आए थे और एक दिन तैरकर इस विशाल चट्टान पर पहुंच गए। तो इस सुनसान स्थान पर उन्होंने साधना करके जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति का मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर के रूप में विवेकानंद स्मारक भवन बनाया गया।
लेकिन इस स्मारक के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। ये अंदर से इस तरह का दिखता है। विवेकानंद जी की मूर्ति है इस स्मारक के अंदर। देखिए ऊपर से देखने पर समुद्र का व्यू कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। लोगों की भीड़, पर्यटक और भी इसके महत्व को बढ़ा देते हैं। काफी शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। ये ट्रिप हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी जो भी यहाँ पर आता है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया से समुद्र की लहरों से घिरी हुई इस विरासत को देखने के लिए, इसको निखारने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं। इस स्मारक का प्रवेश द्वार अजंता और एलोरा गुफा मंदिरों के समान ही है और इस स्मारक के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भी मूर्ति है। अप्रैल माह में चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रमा और सूर्य क्षितिज एकदम आमने सामने दिखाई देते हैं। इस स्मारक का निर्माण लाल और नीले रंग के ग्रेनाइट के पत्थरों से किया गया है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और समुद्र की लहरों की बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही है। आहा मजा आ गया भाई इतने खूबसूरत पैलेस पर घूम करके। एसी भी फैले, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रहे हैं। विवेकानंद जी ने जो यहाँ पर साधना की थी उसका लाभ पूरे विश्व को मिला था, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद ही वह शिकागो सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और वहाँ पर भारत का नाम ऊंचा किया था। समुद्र की लहरों से घिरी इस शिला पर पहुंचना भी एक अलग अनुभव है। और इस स्मारक के ऊपर गुंबद की ऊंचाई 70 फीट है और इस स्मारक के अंदर विवेकानंद जी की जो मूर्ति है वह कांस्य की बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 8.5 फीट है। और यह मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि उसको देखकर विवेकानंद जी का व्यक्तित्व सजीव प्राप्त होता है। यहाँ से देखने वाला दृश्य इतना आकर्षक होता है कि काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। इस स्मारक को बनने में तकरीबन 6 साल लगे थे और 2 सितंबर 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि ने इसका उद्घाटन किया था। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट का नाम है केप कोमोरिन, जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ज्यादा फासला नहीं है, तो आप इसको भी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट मान सकते हैं। और इसके आसपास घूमने वाले टूरिस्ट स्पॉट की बात करूँ तो वो है केप कोमोरिन, जो भी आपको बताया दक्षिणतम पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का। सनसेट पॉइंट, सनराइज पॉइंट, व्यू टावर, कन्याकुमारी बीच, त्रिवेणी संगम, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। ये देखिए इसके बगल में थिरुवल्लुवर स्टेचू है। इसका रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो इस पर जाना अलाउ नहीं है, बाद में जाएंगे कभी। तो यहाँ पर समुद्र की लहरों और इस स्मारक की खूबसूरती और सुंदरता को निखारना अपने आप में एक खास अनुभव है। इस स्मारक पर भी पूरी जगह पर घूमने में करीब 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाएगा। अगर आप वापस बोटिंग के द्वारा जाओगे तो वहाँ पर भी लंबी लाइन लगी हुई मिलेगी। जो ये लाइन लग रही है वापसी जाने के लिए है, तो इसमें भी करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है नाव तक पहुंचने के लिए। कन्याकुमारी पर्यटन को अक्सर धार्मिक स्थल के रूप में ही मान्यता दी जाती है, लेकिन यह शहर आस्था के अलावा कला एवं संस्कृति का भी प्रतीक रहा है। एक और अरब सागर, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी और उनके सम्मुख हिंद महासागर, तो इन तीनों का संगम ही पवित्र तीर्थ स्थल है, जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस स्मारक के बगल में जो थिरुवल्लुवर की प्रतिमा बनी हुई है, वो एक विशाल पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है। यह तमिलनाडु के प्रसिद्ध संत और कवि थिरुवल्लुवर की मूर्ति है, जो करीब 133 फीट ऊंची है। उनका मानना था कि कोई व्यक्ति संन्यास धारण न करके गृहस्थ जीवन में ही भगवान के प्रति सच्चा प्रेम लगाव के साथ रह सकता है। ये देख लीजिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल कितना सुंदर खूबसूरत दिखाई दे रहा है। समुद्र का नजारा, लहरों की खूबसूरती और 4 चांद लगा रही है और ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। आहा क्या ठंडी ठंडी हवा है। एसी भी फैले भाई साहब इस ठंडी हवा के आगे। थिरुवल्लुवर संत ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तिरुकुरल, जो उन्होंने तमिल भाषा में लिखी थी। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गीता, बाइबल और कुरान के बाद जिस बुक का सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया तो वह है तिरुकुरल। ये जो सैलानियों की लाइन लग रही है वापसी जाने की है, ये घूम चुके हैं तो वापसी जाने में भी टाइम लगता है। लाइन लगती है तो सिस्टम से काम है, यहाँ पर भागा दौड़ी का कोई काम नहीं है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो नीले नीले आकाश और समुद्र की लहरों के रहस्य में खो जाने का एक अलग ही अनुभव आपको जिंदगी भर याद रहेगा। यहाँ पर पवित्र तीर्थ स्थल का धार्मिक महत्व इसलिए और ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक कन्याकुमारी माता का टेम्पल स्थित है, जो यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ पर भी दूर दूर से माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं।
जिसका एक अलग से व्लॉग बनाया जाएगा जो नेक्स्ट आने वाले व्लॉगों में मिलेगा। ये देखे वापसी जाने की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ पर चप्पल उतार के गए थे तो चप्पल वापस पहन रहे हैं सभी लोग, धीरे धीरे बोट की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी मैंने आज तक स्मारक देखे हैं किसी की याद में, स्मारक भवन जो सबसे सुंदर यही लगा, काफी ब्यूटीफुल पैलेस है। कभी यहाँ पर आओगे तब पता चलेगा आपको। जब 2 सितंबर 1970 को इस स्मारक का उद्घाटन हुआ था तो तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि के साथ साथ तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि जी भी थे। तो गाइज आपको यह स्मारक कैसा लगा कमेंट करके बताइए और इस व्लॉग को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ साथ में प्रेस कर लीजिए। अगर आप ऐसे ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट के मेरे पहले वाले भी व्लॉग देखना चाहते हैं तो वीडियोज की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग में, जब तक के लिए ओके बाय बाय टाटा।